बेटा पहले हमने क्लास सेकेंड ईयर में टॉपिक नंबर 1 होम्योस्टेसिस को डिफाइन किया था पहले चैप्टर में से। आज सेकेंड ईयर क्लास में से हमारा दूसरा टॉपिक है बायोलॉजी का एस्पेक्ट्स ऑफ द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, अब बारी है कि इनके एस्पेक्ट कितने होते हैं। होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट जो हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 हिस्सों में। देखिए, पार्टीशन करने के बाद जो है इनको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। एक को हम कहते हैं कि ये हो गए थर्मो रेगुलेशन, और दूसरा है इसका पार्ट, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, और तीसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं दिस वन इज एक्सक्रीशन। ये हो गए 3 पार्ट, 3 एस्पेक्ट हो गए। अब थर्मोरेगुलेशन में हमें क्या कहा जाता है कि आप थर्मोरेगुलेशन में कोशिश करें कि थर्म यानी टेम्परेचर की बात करें, तो इसमें आप एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस थर्मोरेगुलेशन में भी वर्ड इस्तेमाल होगा, ऑस्मोरेगुलेशन में भी होगा और एक्सक्रीशन में भी। यानी इसकी जो मीनिंग है मेंटेनेंस की, किसी चीज को बराबर रखना, सेट पॉइंट पे रखना, इक्विलिब्रियम या बैलेंस करना। तो इसमें मेंटेनेंस किसकी होगी? इसमें मेंटेनेंस आती है इस टेम्परेचर की। अब अगर हम ये बात करें कि ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर कितना होगा, तो हम कहेंगे कि भाई नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस स्केल होगा। ये टेम्परेचर जो है ये रेगुलेट है, मेंटेन है। ऑस्मो रेगुलेशन में कौन सी चीज मेंटेन होनी चाहिए? इसमें 2 चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट या आप कहेंगे सॉल्यूट्स, एंड दूसरा इसमें है सॉल्वेंट। पानी और पानी में मौजूद पाए जाने वाले मिनरल्स जो हैं वो इनमें रेगुलेट होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी की कंपोजिशन में। एक्सक्रीशन में है कि हम खाते पीते रहते हैं, कभी कभार हमारी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि कुछ चीज़ें हम ज़्यादा खा लेते हैं या पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें जो चीज़ें बॉडी यूज़ करती है वो कर लेती है, जो चीज़ें बच जाती हैं वो बॉडी अपने पास नहीं रखती। तो बॉडी क्या करती है? उनको बॉडी से रिमूव आउट कर देती है। रिमूव आउट यानी ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, वरना मेरी बॉडी जो है वो मेंटेन नहीं होगी। तो कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सक्रीट हो जाती हैं? तो उनमें हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अ यूरिन। अब यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है। ये चीज़ें सारी जो है वो बॉडी बाहर निकाल देती है ताकि बॉडी को किसी चीज़ की डिस्टर्बेंस ना हो। जब ये तीनों एस्पेक्ट कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, फिर जाके हमारा होम्योस्टेसिस जो है वो बैलेंस होता है और हमारी बॉडी पर्टिकुलरली अपनी परफॉर्मेंस देती रहती है।